सर बहुत सारे इश्यूज हैं, गवर्नमेंट से तो शिकायत आप भी करते हैं, कोई इस तरह के मामला आपके हो हम भी शिकायत कर लेते हैं, ये जो आपकी पार्टी के अंदर मामला बन गए, थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज आपके साथ एक 1-on-1 सेशन करके तो थोड़ा सा इस पर बात की जाए। सर अली अमीन गंडापुर साहब एक बड़े ट्रस्टेड एलाय इमरान खान साहब के एज एन ओपनिंग प्लेयर, उनको सब समझते हैं कि भेजा इमरान खान साहब ने जब केपीके में आप लोगों की गवर्नमेंट आई, उन पर एतबार किया कि वो मुजाहिमत भी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे और खान साहब की रिहाई के लिए काम करेंगे। कुछ और करते हुए नजर आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और हालात अब यहाँ पहुँच गए हैं कि अलीमा खान कहती हैं कि वो माइनस कर रहे हैं इमरान खान को। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। देखिए पहली बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जितने भी खान साहब ने एहतजाज की कॉलें दी, उन्होंने उनके हुक्म के ऊपर अमल करते हुए इस्लामाबाद की तरफ वो आए और उन्होंने भरपूर तरीके से जितना हो सका, आगे आपको पता है कि गोलियां चला दी जाती हैं, ऑपरेशंस किए जाते हैं, लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। 40 करोड़ के तो इस हुकूमत ने सिर्फ शल ख़रीदे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हमने इस्तेमाल करने। तो जब जो फार्म 47 के मुताबिक हुकूमत बनाएगी, उसका मकसद ये होगा कि पोलिटिकल जमात को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर वो जमात जो है वो उनको इक़्तिदार दिया जाता है, उनको उनका मैंडेट दिया जाता है, तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी, हम तो फिर दोबारा जेलों में, क्योंकि करप्शन के केस डील के तहत ख़त्म हुए। तो अली अमीन साहब ने पूरा रोल अदा किया। उसके बाद खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी जुनैद अकबर साहब को। तो अब क्योंकि जो एक जंग थी ईरान और इसराइल की, उसके हवाले से खान साहब ने कहा कि 2 हफ्ते के लिए तहरीक मौखर, तो उसके बाद अब दोबारा होगा तो इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। खान साहब जिसके ज़िम्मे ड्यूटी लगाएंगे कि इस दफ़ा अली अमीन ने लीड करना है, इस दफ़ा जुनैद अकबर ने करना है, सब ने 4 लोगों ने मिलकर करना है, 2 ने करना है, उमर अयूब साहब ने करना है, सेक्रेटरी जनरल साहब ने। इस तरह तो मेरे ख्याल है जिम्मेदारी जुनैद अकबर साहब को मिली है, खैर लेकिन देंगे, हम अमल करेंगे। आपने जो बात आपने जो की माइनस के हवाले से, देखें पॉलिटिकल कमेटी के अंदर उससे पहले जो पार्लिमानी उन्होंने पूरा एक इजलास बुलाया, तमाम PTI के जितने भी MPs थे KP के, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर अक्सरियत से फ़ैसला दिया कि अगर हुकूमत हमारी जाने का ये सारा मामला बनता है, एमरजेंसी लगती है, तो हमें उस सूरत के अंदर जो है वो कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मुलाकात कराते तो फिर हम बजट पास करेंगे। तो बहरहाल उन्होंने जो जल्दबाजी की ना सर, अभी तो 5-6 दिन थे, 5-6 दिन थे, जल्दबाजी उसी वजह से आतंकी भी हो गए। पेश करने पे भी मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मंजूर करा लिया, जरा थोड़ा सब्र करते। 2-3 दिन इंतजार किया जा सकता था, बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। और आज कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी रजू किया गया है, उससे पहले भी मैं तो 2-3 दिन पहले ही कहा था कि बेहतर है कि ये रजू उस वक्त कर लिया जाए और कोशिश कर ली जाए डाला जेल की तरफ तमाम लोग MPs वगैरह या जितने भी 5-6 लोग खान साहब ने बुलाए हैं वो सारे मिलकर चले जाएं, तो ज़्यादा बेहतर होता है। और आज तनकीद ना हो रही होती तो ये हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई माहौल जो है ना KP के अंदर या हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई, आप ये ना समझें कि बड़ा परफेक्ट है। उन हालात को देखें तो ये बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जाए, यहाँ इनसे सूबा लेकर जैसे पाकिस्तान तो लगाने दे। वैसे एक बात बताऊं, ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब अपनी हुकूमत को बचाने में ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एंड गोल्स हैं उनकी तरफ काम करें। नहीं देखें, ये हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब की नहीं है, ये हुकूमत है इमरान खान की, और इमरान खान को वोट दिया है। MPs तमाम जो हैं वो इमरान खान के हैं, और इमरान खान के वोट से जीत के अली अमीन गंडापुर साहब भी आए, उनके भाई भी आए। तो ये कोई गलत तासर है कि ये हुकूमत जो है अली अमीन गंडापुर की है। वो इमरान खान साहब कहें कि फारिग तो फारिग कर देंगे, अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब कहें कि अली अमीन की जगह ये आ जाएं तो वो आ जाएंगे। कोई पर्सनल ग्रज है जो बार बार सरफेस करता है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक आप लोगों की इंटरनल मीटिंग की एक वीडियो भी लीक हो गई थी ऑनलाइन कॉल की, जिसके अंदर अलीमा खान साहिबा जो है बहुत खुश नहीं थी गंडापुर साहब से। फिर अलीमा खान साहिबा पब्लिकली भी कहीं ना कहीं कंसर्न एक्सप्रेस करती रही हैं, उन्होंने कहा बजट मंजूर करा के माइनस कर दिया इमरान खान को। गंडापुर साहब से ये सवाल पूछा गया तो उनकी टोन बड़ी अजीब थी, उन्होंने कहा जी उसकी बहन ने कहा तो जाके उसकी बहन से पूछो कि इमरान खान को माइनस कर दिया, मैं किसी और को जवाब दे नहीं हूँ। तो ऐसा लगता है कि कोई शायद कोई पर्सनल इशू है। फिर नहीं, पर्सनल इशू कोई नहीं है। देखें, ये पार्टी के अंदर मामला को, हमारे लीडर जो हैं वो जेल के अंदर हैं, और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें हमारी एक्सेस के ऊपर पाबंदी। मैं खुद कल गया, खान की बहनें गई, 2 बहनों को मिलने दिया, अलीमा खानम के ऊपर कांटा लगा हुआ, मेरे ऊपर है, सलमान अकम राजा के ऊपर है, दीगर 2 वकला न्याजुल न्याजी और एक और, वो भी नहीं जा सके, 2 लोग मिल सके। तो मुलाकात महदूद है, समातें इन्होंने एक पूरे प्लान के तहत मुलतवी की हुई हैं। अब देखें 26 तारीख कल है, वैसे 9 मई के केस की कल समात लगी हुई है, लेकिन ये कल समात नहीं करेंगे। मैं अभी से बता रहा हूँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेट पैटर्न है कि इमरान खान के केसेस हाई कोर्ट में भी अल्तवा, क्योंकि उन्हें यही होता है कि अगर हाई कोर्ट के अंदर जमानत मिल जाए
तो फिर नीचे वाले ट्रायल में उन्होंने पकाए हुए तो कोई नहीं होगा ना कि ये फाइनल मराइल के अंदर पहुंचा हो। वो चाहते हैं कि जब नीचे वाला ट्रायल फाइनल मराइल पर हो तब कोई ऊपर केस लगे। अब 9 मई के केसेस की कल समाअत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुई, निकल फैसला आया। अब बेलें हाई कोर्ट, यही हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट इसी नौयत के केसेस के अंदर जमानतें कन्फर्म कर चुका है। लेकिन जब ये केस सामने आए तो अब क्योंकि 26वीं तरमीम के तहत मजीद जो मामला थे अदलिया के पास कोई इख्तियार था वो भी ख़त्म हो गया। तो चीफ जस्टिस साहब भी वहाँ पर थे। तो वो सारी चीज़ें जोड़ती हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की गई हैं। और इमरान खान की जमानत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी मैं आपसे बात करूंगी, आप एहतजाज कर रहा है, खुद वकील है, मैं आपसे पूछूंगी वो। लेकिन बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है जी। एक तो उस मुलाकात के ऊपर अगेन अलीमा खान साहिबा ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुलाकात कौन अरेंज कराता है, हमें अंदर नहीं जाने देते, उनको अंदर जाने देते हैं, इससे बहुत कुछ साबित होता है। एक तो मुझे बताएं कि आप लोगों का पार्टी के अंदर बैरिस्टर सैफ पे एतमाद है कि नहीं है। दूसरा ये कि सर जब वो जाते हैं मिलने के लिए तो क्या बात करके आते हैं, मौसम का हाल डिस्कस करके आते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लेनी है जिसको भी मौका मिलता है वो क्यों नहीं लेके आता। जो 2 लोग मिलकर आ जाते हैं 3 बार शोर मचाते रहते हैं जी कि खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी इसलिए इशू के ऊपर बात नहीं हो सकती। नहीं देखें, हमें बिल्कुल तकलीफ है कि हम खान साहब हमारा नाम देते हैं, हम खुद मिलने के लिए जाते हैं, खान साहब राजा साहब को बार बार मिलना चाहते हैं और 3 से 4 महीनों के अंदर 2 दफा मीटिंग हुई और खान साहब जिनसे मिलना चाहते हैं वो क्यों नहीं मुलाकात कराते। फिर उसमें से पिक एंड चूज होगा और उस बंदे को एक्सेस मिलेगी तो ज़रूर बंदा होगा हर्ट होगा कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा, ये क्यों जा रहा है। ठीक है, खान साहब की 2 बहनें जाती हैं, एक को नहीं जाने दिया जाता। हालांकि वो कहते हैं राइट है, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछूंगी सर इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप लोगों पर पाबंदियां हैं, जिसको मौका मिलता है वो काम की बात करके क्यों नहीं आता, सिर्फ ये सवाल कर। नहीं देखें, काम की बात जिससे खान मिलना चाहते हैं मेरा ख्याल में पहले उनको जाना चाहिए, फिर सेकंड पे वो आ जाएं जो बाकी काम की बात करना नहीं मिलना चाहते बैरिस्टर साहब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बैरिस्टर साहब वो नहीं मिलना चाहते होंगे तो कह देंगे कि ना आना। ठीक है, उन्होंने उनकी तरफ से कोई ऐसा मुझे मैसेज तो नहीं मिला कि उन्होंने कहा कि सैफ क्यों आए हो तुम। आप लोग एतमाद करते हैं, जो मैंने कहा एतमाद है पार्टी का बैरिस्टर सैफ पे। देखिए, बैरिस्टर साहब जो हैं वो केपी को रिप्रेजेंट करते हैं तो अली मीन साहब के साथ उनका है, तो जब उन्होंने खुद लगाया हुआ है तो फिर मैं उसमें कैसे ओपिनियन को दे सकता हूं। जवाब नहीं दे रहे आप, वैसे आप डॉज कर रहे हैं पहली दफा सवाल को, वरना आप डॉज करते नहीं है। नहीं, वो मैं दे नहीं सकता ना, मैं क्यों कहूँगा। एक तरफ वो है लगे हुए हैं और खान साहब उन्हें कहें अली मीन को सैफ को हटा दो तो हटा देंगे। जब तक कोई भी बंदा उहदे पे है और मिल भी रहा है खान साहब से और खान की तरफ से हुक्म भी नहीं आ रहा तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि सैफ बाहर चले। खान साहब का अभी तक गंडापुर साहब पे एतमाद है, तभी चीफ मिनिस्टर है, अदरवाइज वो कल मैंने मिली हैं वो कह देते कि फारिग कर दें। अच्छा, तो इसलिए अभी ये वाली चेंज जो है इसको इंटैक्ट समझेंगे, बैरिस्टर सैफ पे भी एतमाद है क्योंकि अलीमा खान साहब ने सवाल उठाया कि उनको कौन मिलने देता है। सवाल तो पैदा होता है कि हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे। हाँ। ये तो होता है ना, इससे पहले कुछ और बुकला मिलते थे। हाँ। उस वक्त भी सवाल पैदा हुआ। आप अलीमा साहिबा के सवाल को इंडोर्स करने के सवाल वैलिड है। नहीं, सवाल देखें, मुझे नहीं मिलेगी इजाजत 6 महीनों से और मैं खड़ा हूँ तो मुझे ये कहा जाएगा कि आप बाहर आए, आप अच्छे बच्चे बन के रहें, आपने खान साहब का पैगाम नहीं लेकर आना या खान साहब तक कोई एक्सेस ना जाए, खान का मैसेज अवाम तक ना जाए, तो फिर मेरे ऊपर भी पाबंदी नहीं है। मुझे ये मैसेज भिजवाया गया। ठीक है, क्योंकि हम जब जाते हैं तो बाहर की सारी सिचुएशन बताते हैं और खान साहब एग्जैक्ट जो बात करते हैं वो आकर एक एक चीज आकर मीडिया के ऊपर बात करते हैं और पार्टी तक एक एक चीज, एक पूरी चेन बनी हुई है। अब तो ये ना कि आप अपनी मर्जी ये एक आ जाए जी, 1.5 आ जाए, 2 आ जाए, ये वो चले